बुलेटिन के आगाज में अहम खबर आपको देंगे। मुल्क में सियासी पारा हाई हो चुका है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज से ऑपोजिशन की विकटें गिराने की कोशिश की जा रही है। जनूबी पंजाब से ऑपोजिशन के 3 एमपीएस को तरक्याती फंड्स देने का इंकशाफ। बहावलगर से लीगी एमपी मोहम्मद अरशद को 26 करोड़ रुपए के फंड दिए गए हैं। रहीम यार खान से 2 एमपीएस को भी 71 करोड़ रुपए के बजट दिया गया है। पीपल्स पार्टी के गजनफर अली खान को 36 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है, जबकि पीपल्स पार्टी के रईस नबील अहमद को 35 करोड़ का बजट दिया गया है। ऑपोजिशन के दीगर अराकीन असेंबली से भी राबते शुरू कर दिए गए हैं। मजीद बात करेंगे, अली रामी ने हमें ज्वाइन किया। अली, बताएगा क्या डिटेल्स हैं आपके पास इस हवाले से मजीद? जी बिल्कुल, आपको याद है कि पंजाब हुकूमत ने अपना एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज जो है वो उन्होंने शुरू किया इस रवा माली साल के दौरान, और इसके लिए हुकूमत पंजाब ने ऐलान किया कि वो 360 करोड़ रुपए का बजट जो है वो मुख्तलिफ अजला में तरक्याती मनसूबों पर खर्च करेंगे। और इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ ये है कि तमाम अजला में मसावी बुनियादों पर ये फंड जो है वो खर्च किया जाए, और उसके साथ ही जो हुकूमती और इत्तेहादी अरकान असम्बली है उनको भी ये बजट मिल सकेगा। लेकिन अब इजराइल ने इंकशाफ ये किया है कि पंजाब हुकूमत अब, क्योंकि वज़ीर पंजाब मुतहर्रिक हो चुके हैं और मुख्तलिफ जनूबी पंजाब के इलाकों में वो दौरे भी कर रहे हैं, तो उनके दौरों के दौरान उन्होंने कुछ ऐसे अरकान असम्बली जो अपोजिशन से जिनका ताल्लुक है मुस्लिम लीग नून से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, तो अरकान असम्बली ने मुलाकात की और फंड की, उनसे दरख्वास्त की गई। तो फिर उस पर वज़ीर पजाब ने फौरी तौर पर उनको फंड का इजरा किया। तो 1 करोड़ रुपए की अमाउंट है जो कि अपोजिशन की अरकान असम्बली को ये अमाउंट दी गई, और उसमें रहीम यार खान से 2 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली है, और उसमें बहावलनगर से 1 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रुकन असम्बली है, सूबाई असम्बली, उनको ये बजट दिया गया। और जो हमारे पास दस्तावेजात हैं, दस्तावेजात के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से 200 जो मुस्लिम लीग नून के जो रुकन सूबाई असम्बली मोहम्मद अरशद है, उनको जो कि पीपीपी 244 से रुकन असम्बली मुंतखब हुए, उनको 26 करोड़ रुपए का बजट जो है वो दिया गया इस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज के थ्रू। और रहीम यार खान से 2 सूबाई अरकान असम्बली है, उनको 71 करोड़ रुपए का बजट दिया। उसमें से पीपी 255 से पीपल्स पार्टी के गजनफर अली खान है, उनको 36 करोड़ रुपए का बजट दिया गया। और पीपी 265 की निश्चित पर पीपल्स पार्टी के रईस नबील अहमद है, उनको 35 करोड़ रुपए का बजट जो है वो दिया गया। और ये बजट डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज के थ्रू जो है वो दिया गया। अगर बात की जाए दीगर जो अपोजिशन के अरकान असम्बली है, तो उनके अर्गों को कोई बजट जो है वो नहीं दिया गया, लेकिन ये खास तौर पर ये 3 अरकान असम्बली है, इनको ये बजट दिया गया ताकि ये आने वाले मुस्तकबिल में इलेक्शन के हवाले से खास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देंगे। और इस पर क्योंकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो खास तौर पर वज़ीर पंजाब में बाकायदा एक ऐसा सेल बनाया गया है जो कि मुख्तलिफ जो अपोजिशन के अरकान असम्बली उनके साथ राब्ते में है, ताकि उनको तरक्याती फंड देकर आइंदा आने वाले इलेक्शन में उनसे उनकी जो है मदद ली जाए। हो सकता है उनको वो टिकट जो है वो भी दे दिया जाए। तो इस तरह की प्लानिंग जो है वो हुकूमत पंजाब इस वक्त कर रही है, क्योंकि मरकज में भी सियासी हलचल मच चुकी है, और इसके साथ ही अब वज़ीर पंजाब भी पंजाब में मुतहर्रिक हो चुके हैं, और वो उनकी कोशिश है कि जितने भी अपोजिशन के अरकान असम्बली है उनको तरक्याती फंड देकर उनकी विकटें जो है वो गिराई जाए। जी, मुल्क में सियासी पारा हाई हो चुका है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज से ऑपोजिशन की विकटें गिराने की कोशिश की जा रही है। अली रामी तफसीलान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान के नए तरक्याती मनसूबे के लिए बड़ी मुश्किल आन पड़ी है। शहर में नए तरक्याती मनसूबों के लिए सरकारी जमीन कम पड़ चुकी है। शहर में अब बुलंद इमारतें बनाई जाएंगी। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट फोरम ने सरकारी इमारतों के डिजाइन की मंजूरी दे दी है। मजीद बात करेंगे गौहर रहमान से। जी गौहर। आज बिल्कुल मुल्तान इंतजामिया पर तरक्याती मंसूबों के हवाले से नई मुश्किल आन पड़ी है। वो नई मुश्किल ये है कि नए जो तरक्याती मंसूबे हैं उनके लिए जिला मुल्तान में सरकारी जमीन है वो कम पड़ गई है। इस हवाले से अहम फैसला ये किया गया है कि मुल्तान में अब जितनी भी सरकारी इमारतें हैं उनके फैलाव को कम किया जाएगा, और इसके साथ साथ जो इमारतें हैं वो वर्टिकल शेप में बुलंद इमारतें बनाई जाएंगी। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट फोरम की जानिब से हतमी तौर पर मंजूरी भी दे दी गई है। इस मंसूबे के तहत जो नई तमाम जो इमारतें हैं वो बुलंद इमारतें तामीर की जाएंगी। इस हवाले से मुल्तान की जिले इंतजामिया का ये भी कहना है कि इस फैसले से जो शहर में जो सरकारी जमीन की कमी का मसला है वो भी काफी हद तक हल हो जाएगा, क्योंकि कम जमीन पर जो है बुलंद इमारत जो है कसीरुल मंजिला इमारत वो बनाई जा सकेगी, और इसके साथ साथ जो शहर की खूबसूरती है उसमें भी इजाफा होगा। बाज़ाब्ता तौर पर मुल्तान की जिले इंतजामिया की जानिब से बिल्डिंग डिपार्टमेंट और MDA को
इस फैसले के हवाले से आगाह कर दिया गया है कि अब तमाम जो शहर में बनने वाली जो सरकारी इमारतें हैं उनके नक्शा जात की मंजूरी के वक्त इस बात को मद्देनजर रखा जाए कि कम से कम जमीन के इस्तेमाल करते हुए जो सरकारी मंसूबा है उसे मुकम्मल किया जाए। जी ठीक है गौहर, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बज़दार से मुजफ्फरगढ़ के अरकान असम्बली और पार्टी अहदेदारान की मुलाकात। शहर के मसाइल और जारी तरक्याती मंसूबों पर वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी गई है। वज़ीर आला उस्मान बज़दार की मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी करवाई गई। वज़ीर आला की लेडीज पार्क में सहूलतें मजीद बेहतर बनाने की हिदायत भी सामने आई है। उस्मान बज़दार का दरियाए चनाब के करीब तफरीही पार्क की बहाली का भी हुक्म सामने आया है। अपडेट करेंगे आपको। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बज़दार से मुजफ्फरगढ़ के अरकान असम्बली और पार्टी अहदेदारान की मुलाकात हुई है। शहर के मसाइल और जारी तरक्याती मंसूबों पर वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी गई है। वज़ीर आला उस्मान बज़दार की मिसाल को तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी, जबकि वज़ीर आला की लेडीज पार्क में सहूलतें मजीद बेहतर बनाने की हिदायत। उस्मान बज़दार का दरियाए चनाब के करीब तफरीही पार्क की बहाली का भी हुक्म। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, रेस्क्यू फ्रॉड केस के मुतालिक के मुल्तान में रेस्क्यू एहलकार ताहिर हुसैन के करोड़ों रुपए के फ्रॉड का मामला। पंजाब भर से 900 से ज्यादा रेस्क्यू एहलकारों के साथ फ्रॉड का इंकशाफ हुआ है। नैब मुल्तान ने रेस्क्यू 1112 से ताहिर हुसैन का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। ताहिर हुसैन ने गवादर में रकम इन्वेस्ट करने का झांसा देकर एहलकारों से रकम बटोरी थी। ताहिर हुसैन ने कई साथी एहलकारों को वेबसाइट्स बनाकर भी पैसे हासिल किए। ताहिर हुसैन ने ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाकर करोड़ों रुपए का फ्रॉड किया था। अपडेट करेंगे आपको अहम खबर से कि मुल्तान में रेस्क्यू एहलकार ताहिर हुसैन के करोड़ों रुपए के फ्रॉड का यह मामला है। मजीद तफसीलात जानेंगे यासिर मजीद से। जी यासिर, बताएगा क्या तफसीलात है? जी, रेस्क्यू 1122 के इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन ताहिर हुसैन के फ्रॉड केस के हवाले से नैब मुल्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर तहकीकात का आगाज कर दिया है। और कबीरवाला के रहायशी तकरीबन 30 से ज्यादा रेस्क्यू एहलकारों ने चंद रोज कबल नैब को दरखास्त दी थी, जिनमें ताहिर हुसैन के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा किया गया था। अब नैब की जानिब से रेस्क्यू मुल्तान के डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर को बाज़ाब्ता तौर पर एक नोटिस जारी किया गया है, जिनमें उससे ताहिर हुसैन का तमाम तरह रिकॉर्ड भी तलब किया गया है और जो फ्रॉड किया गया है उसका रिकॉर्ड, इसके अलावा जो इंक्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट बनाई है वो भी नैब हुकाम ने तलब कर लिया है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक इंक्वायरी कमेटी के सामने 3 मुलाजमीन पेश हुए थे और इन तीनों मुलाजमीन की मजमूई रकम भी तकरीबन 80 लाख रुपए से ज्यादा बनती है, जबकि पंजाब भर से तकरीबन 900 से ज्यादा रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से शिकायत सामने आई हैं, जिनको ताहिर हुसैन ने कारोबारी झांसा देकर उनसे करोड़ों रुपए की रकम बटोरी और उसके बाद ये ताहिर हुसैन नामी जो एहलकार है ये फरार हो गया था। गुज़िश्ता माह की 25 तारीख को ताहिर हुसैन ने वापसी का ऐलान किया था, लेकिन ताहाल कुछ अता पता नहीं है। अब नैब की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर तहकीकात के बाद डिविजनल कैनाल ऑफिसर की मदयत में डॉन कंस्ट्रक्शन कंपनी के ठेकेदार शबीर अहमद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। थाना सदर में दर्ज मुकदमे में ठेकेदार को नहर से मिट्टी उठाने का जिम्मेदार करार दिया गया है। ठेकेदार ने नहर से मिट्टी उठाई, जिससे माइनर 2 जगह से टूट गई, जबकि 2 मोगे जमीन बोस और पुल भी गिरने का खदशा पैदा हो चुका है। अपडेट करेंगे आपको। डिविजनल कैनाल ऑफिसर की मदयत में डॉन कंस्ट्रक्शन कंपनी के ठेकेदार शबीर अहमद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। थाना सदर में दर्ज मुकदमे में ठेकेदार को नहर से मिट्टी उठाने का जिम्मेदार करार दिया गया है। ठेकेदार ने नहर से मिट्टी उठाई, जिससे 2 माइनर जगह से टूट चुका है और 2 मोगे भी जमीन बोस और पुल भी गिरने का खदशा पैदा हो चुका है। महबूब माइनर से सड़क की तामीर के लिए मिट्टी उठाने का यह मामला है। डिविजनल कैनाल ऑफिसर की मुद्दत में डॉन कंस्ट्रक्शन कंपनी के ठेकेदार शबीर अहमद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। थाना सदर में दर्ज मुकदमे में ठेकेदार को नहर से मिट्टी उठाने का जिम्मेदार करार दिया गया है। ठेकेदार ने नहर से मिट्टी उठाई, जिससे माइनर 2 जगह से टूट गई थी। नहर से मिट्टी उठाने पर 2 मोगे जमीन बोझ, जबकि पुल गिरने का भी खदशा पैदा हो चुका है। नहर से मिट्टी उठाने पर ठेकेदार को 18,72,000 रुपए के नुकसान का जिम्मेदार भी करार दिया गया है। नहर से गैर कानूनी तौर पर मिट्टी उठाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, जाली खाद फरोख्त करने वालों के खिलाफ महकमा ज़राअत इन एक्शन। 1 माह में मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां जारी रहीं। 4,27,000 रुपए के जुर्माने भी किए गए हैं, जबकि महंगी खाद फरोख्त करने पर 42 मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। खिलाफ वर्जियों पर 23 अफराद को गिरफ्तार किया गया है और 23 दुकानें भी सील की गई हैं। जखीरा शुदा DAP खाद के 20,800 थैले और यूरिया खाद के 3500 थैले बरामद किए गए हैं।
लियाकतपुर में जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन। स्पेशल मजिस्ट्रेट मोहसिन वड़ाइच की तरंडा मोहम्मद पनाह में कार्रवाई। स्टॉक की गई 1392 बोरी खाद बरामद करके गोदाम को सील कर दिया गया है। तरंडा मोहम्मद पनाह में स्पेशल ब्रांच की निशानदही पर स्पेशल मजिस्ट्रेट मोहसिन वड़ाइच मुतहरिक हो चुके हैं। तरंडा मोहम्मद पनाह में कामयाब कार्रवाई की गई है। जराये के मुताबिक वश्तरीफ रोड पर जियाउल्लाह मस्तूई नामी शख्स के गोदाम पर छापा मारकर जखीरा शुदा 1392 बोरी खाद बरामद कर ली गई है, जबकि स्पेशल मजिस्ट्रेट ने गोदाम को सील कर दिया है। मियांवाली डीएपी खाद पर दी जाने वाली सब्सिडी के लिए काश्तकार रुल चुके हैं। काश्तकारों ने बताया कि किसी भी किसान को सब्सिडी नहीं मिली है। मजीद बात करेंगे अख्तर मजाज से। अख्तर बताइएगा। बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से काश्तकारों के साथ जितने भी वादे किए गए हैं, ताहाल कोई वादा पूरा नहीं हुआ। हुकूमत पंजाब ने ऐलान किया कि खाद की कीमत पर 1000 रुपये जो है फी गट्टू के साथ जो है सब्सिडी दी जानी थी। काश्तकार रुल रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आया इनको सब्सिडी मिल रही है या नहीं मिल रही, इस सवाल से बात कर लेते हैं। दसो सब्सिडी मिलती पई है जी? सब्सिडी जी कोई नहीं मिल रही। सब्सिडी कोई नहीं मिल रही। गवर्नमेंट ने ऐलान किया सब्सिडी हो सी वोचर नंबर उत्ते गट्टू दे लिखे हुए है। जेड़ी दुकान तू असा मन के खरीदारी करने दोबारा उसको लाने आवादन जी साढ़े को सब्सिडी मौजूद ही कोनी। वनो अपना ज़राअत दे दफ्तर ता चक्कर लो। उत्थे गया जी, उत्थे उन्हें आख्या जी कोई साढ़े को विलाल काम को नहीं हो रहा, तो जितू खरीदारी की थी उत्थे वनो जी कोई सब्सिडी नहीं मिल रही। आप क्या कहेंगे जी? असम भाईजान सब तो पहले किसान कार्ड सानू अगर बनवाओ तो मतलब सब्सिडी मिलती। असम 500 रुपया किसान कार्ड ते लाए, 200 रुपया असा वो तो दोबारा बात उससे खर्चा होया है। ये लोग किसान कार्ड गिन के इतने सब्सिडी वास्ते आया DAP ते तो इन्हें आकर भाई सब्सिडी बंद हो गई है, वापस वनो। बिल्कुल महकमा ज़राअत वाले क्या थे, डीलर क्या थे, महकमा ज़राअत आके सारा काम किसान कार्ड बनावना। अगू गवर्नमेंट तो देवे या न देवे तो गवर्नमेंट नाल गल करो। असा फार होगा ये बिल्कुल फराड ते बनते पे। ये सारे किसान कार्ड ही फराड ते बनते पे। कोई सब्सिडी नहीं मिलती पाई, बिल्कुल सब्सिडी नहीं पाई मिलती जी। बिल्कुल जैसा कि अख्तर बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। सेक्रेटरी हेल्थ जनूबी पंजाब प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ तनवीर इकबाल तबस्सुम ने मुल्तान के शहबाज शरीफ अस्पताल में इंसदाद खसरा और रुबैला मुहिम का इफ्तिताह कर दिया है। मजीद बात करेंगे मोहसिन और मुल्क से। मोहसिन बताइएगा। जी, पूरे जनूबी पंजाब में इस वक्त पूरे मुल्क की तरह खसरा और रुबैला मुहिम का आगाज़ कर दिया है। सेक्रेटरी साउथ पंजाब प्राइमरी एंड हेल्थ सेक्रेटरी इस वक्त सेकेंडरी तनवीर इकबाल तबस्सुम हमारे साथ हैं कि हमारे 11 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 46 सब डिवीजन्स हैं, तहसील्स हैं, तो उसमें सारे एरियाज़ शामिल हैं। और जिन एरियाज़ की आप बात कर रहे हैं, अल्दो ये बहुत हार्ड एरियाज़ हैं, यहाँ पर आउटरीच करना मुश्किल होता है, लेकिन जो हमारा स्टाफ है ये मुख्तलिफ़ कैंपेन्स में, जैसे पोलियो का है, वैक्सीनेशन होती हैं, अभी टाइफाइड का कैंपेन था, तो ये इन इलाकों में जाते रहते हैं क्योंकि ये बेसिक यूनिट जो है ना वो स्मॉल यूनियन काउंसिल्स हैं उससे भी नीचे हैं। एक्टिविटीज़ आप ऑन ग्राउंड देख रहे हैं, तो आप इन इलाकों में भी जाके इन कैंपेन्स को भी खुद भी मॉनिटर कर सकते हैं, जो भेड़ के इलाके हैं, दरिया के अंदर के इलाके। बिल्कुल, देखें हमारे जो 11 अजला हैं इसके अंदर से मॉनिटरिंग टीम हमारी जो सेक्रेटेरिएट की हैं, इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हमारी नेशनल रैंकिंग भी इन्वॉल्व है और ये पाकिस्तान आपको पता है एक 5वां 6ठा बड़ा कंट्री है पॉपुलेशन के हिसाब से, और ये जो वैक्सीनेशन की कैंपेन है तो इसमें वर्ल्ड बैंक हैज़ ह्यूजली कंट्रीब्यूटेड और हम उसको इंशाल्लाह रेसिप्रोकेट करेंगे। साउथ इंशाल्लाह साउथ के जो डिस्ट्रिक्ट्स होंगे दे विल बी इन द टॉप 20। सेक्रेटरी साहब खुद भी मैदान में हैं और उनके ऑफिसर्स भी इस वक्त मैदान में आएंगे। खसरा और रुबैला मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया है। मोहसिन अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। कहर और फका में खसरा और रुबैला से बचाव की कौमी मुहिम, डिप्टी DHO डॉक्टर रशीद अंजुम ने हिफाजती इंजेक्शन लगाकर मुहिम का इफ्तिताह किया है। मजीद बात करेंगे आशिक हुसैन कुरैशी से। जी आशिक। जी बिल्कुल, तहरीक की सबसे बड़ी खसरा और रुबैला से बचाव की कौमी टीकों की जो हिफाजती जो इंजेक्शन है उनकी मुहिम जो है वो आज शुरू हो गई है
किरोड़पका में इसका आज बाकायदा इफ्तिताह हुआ है। THQ हॉस्पिटल में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर रशीद अंजम ने हिफाजती इंजेक्शन लगाकर जो है वो इस मुहिम का इफ्तिताह किया। मजीद बात करेंगे डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर रशीद अंजम से। जी सर, बताइएगा कौमी मुहिम शुरू कर दी गई है, तो इस हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, 15 नवंबर से आज से जो है 27 नवंबर तक जारी रहने वाली MR की जो कैंपेन है वो उसका बाकायदा आगाज़ हो गया, जिसमें हमारी तमाम टीमें अपने इलाकों में जाकर 9 माह से लेकर 15 साल के जो एलिजिबल बच्चे हैं उनको MR के जो है वो इंजेक्शन लगाएंगे और 7 पैदाइश से लेकर 5 साल के बच्चों को जो है पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। हमारा जो टारगेट है वो 2 लाख से ज़ायद है इस तहसील का। तो मेरी तमाम वालिदैन से यही गुजारिश है कि अपने बच्चों को इस MR के अगेंस्ट जो अपने वैक्सीन कराएं, ताकि अब आने वाले नस्ल को हम इस मुज़िम मर से छुटकारा ला सकें। जी, जैसा कि डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर रशीद अंजम का कहना है कि इंजेक्शन लगाकर मुहिम का इफ्तिताह किया गया है। बहुत शुक्रिया आशिक, आपने अपडेट किया। अब बात करेंगे बढ़ते हुए डेंगू केसेस के हवाले से। जनूबी पंजाब में डेंगू के केसेस में नुमाया कमी आ चुकी है। 24 घंटों के दौरान सिर्फ 2 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ में एक मरीज सामने आ चुका है। खुशाइन खबर है जो आप तक पहुँचाएंगे कि जनूबी पंजाब भर में डेंगू केसेस में नुमाया कमी देखी गई है। 24 घंटों की बात की जाए तो सिर्फ 2 केसेस सामने आए हैं। अब बात करेंगे आलमी वबा के हवाले से। जनूबी पंजाब में कोरोना के केसेस थमने लगे हैं। जनूबी पंजाब में आज कोरोना के सिर्फ 7 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। जनूबी पंजाब में कोरोना से मरीजों की कोई हलाकत नहीं हुई है। खुशाइन खबर है जो आप तक पहुंचाएंगे। जनूबी पंजाब में कोरोना की सूरत हाल काबू में आ चुकी है। जनूबी पंजाब में कोरोना के सिर्फ 7 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जनूबी पंजाब भर में सबसे ज़्यादा कोरोना के मरीज मुल्तान में रिपोर्ट हुए हैं, जो कि 4 मरीज बताए जाते हैं। रहीम यार खान में कोरोना का 1 मरीज लाया गया है, जबकि बहावल नगर में भी कोरोना का 1 मरीज रिपोर्ट हुआ है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मुल्तान जिला कचहरी के सिटी जुडिशल कॉम्प्लेक्स की तौसी मंसूबे पर दोबारा काम शुरू करने का मामला। सदर डिस्ट्रिक्ट बार सैयद यूसुफ अकबर नकवी का कहना है कि बजट में रकम मुख्तस की गई है। कचहरी सिटी कॉम्प्लेक्स की तौसी मंसूबे पर अगले महीने पर दोबारा काम शुरू कर दिया जाएगा। मज़ीद बात करेंगे महर इमरान से। जी महर। जी बिल्कुल, बात करेंगे मुल्तान सिटी कम्प्लेक्स की तोसीम उस हवाले से। तो जो पुलिस लाइन में 22 कनाल जो हासिल की गई थी उसमें काम जारी था, और इस हवाले से इस साल बजट में भी जो 1 अरब 65 करोड़ रुपए मज़ीद रखे गए हैं, ये काम दोबारा कब से स्टार्ट होगा, और इस हवाले से अब तक जो बार अहदेदारान हैं, जो हमारे हाई कोर्ट के अहदेदारान, इस कमेटी के मेंबरान हैं, इसको जो देख रहे हैं, कहाँ तक ये मामलात पहुँचे, इस हवाले से सदर बार से हम पूछेंगे। यूसुफ नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये जिस तरीके से ज़मीन ली गई, मेहनत की गई, अल्हम्दुलिल्लाह इंतकालात इसके मुकम्मल हो गए, 4 दीवारी भी शुरू हो गई। बीच में बजट का मसला आ रहा था, तो इस रजीम में 1 अरब बल्कि ये 2 अरब था बजट टोटल, जिसमें से कुछ रकम पुरानी हाई कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, शुजाबाद का रिकॉर्ड रूम्स और बहुत सारे दूसरे मामलात में ख़र्च होनी थी, और बकाया रकम जो थी वो नए कम्प्लेक्स जुडिशल कम्प्लेक्स के हवाले से रखी गई थी। तो उस हवाले से अब चीफ साहब से मीटिंग हुई है, तो इंशाअल्लाह भरपूर उम्मीद है कि जी नवंबर के अखीर तक ये शुरुआत इसकी होना शुरू हो जाएंगी। पार्किंग प्लाजा का भी जो वकला का एक दरीना मुतालबा था, और ट्विन टावर अदलिया का, एक में सिविल कोर्ट्स होंगी टोटल और एक में सेशन कोर्ट्स होंगी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की जानिब से बाकायदा। ठीक है महर, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। लिया में म्यूनसिपल इदारों की बहाली के बावजूद गली मोहल्लों के मसाइल हल ना हो सके। मज़ीद बात करेंगे जाहिद सरफराज से। जी जाहिद। म्यूनसिपल कमेटी फ़ाल होने के बावजूद लिया शहर के जो गली महलों के मसाइल हैं वो वैसे के वैसे मौजूद हैं। गली महलों के अंदर सीवरेज की सूरत हाल इंतहाई अबतर है, जबकि सफाई की सूरत हाल अगर बात की तो वहाँ पर सफाई के भी कूड़ा कचरे ढेर लगे हुए, जिसकी वजह से शहरी जो है शदीद परेशानी का शिकार नजर आते हैं। मैं मौजूद हूँ यहाँ पर महल्ला ईदगाह के अंदर मदरसे वाली गली के अंदर, जहाँ पर अगर बात की तो इस वक्त सीवरेज के जो गंदा पानी, कई फुट गंदा पानी जमा हो चुका है, जिस वजह से जहाँ पर जो मकीन है उनको घरों से बाहर निकलने में मुश्किल का सामना है। जबकि तलबा तालिबात को मदरसे जाने से साथ साथ जो सरकारी इदारे वो भी यहाँ पर इस गली में मौजूद है, वो भी तमाम इदारे इस वक्त सीवरेज की वजह से बंद पड़े हैं। इन मकीन शहरों से बात करते हैं, बताइएगा भाई क्या मुश्किलात हो रही हैं आपको? यहाँ पे आने जाने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। फिर वक्त जहाँ पे बच्चे आते हैं, हम खुद भी यहाँ से आते हैं, हमें दूसरी गली इख्तियार करनी पड़ती है, वहाँ पे भी यही हालात हैं। लेकिन यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं।
हर दूसरे दिन हर तीसरे दिन यही बात होती है। लोगों से बात की है, यहाँ के जो काउंसलर हैं उनसे भी बात की है, वो कहते हैं हो जाएगा, अभी तक नहीं हुआ। क्या समझते हैं किसकी नाअहली है और ये कब से ये मसला चला आ रहा है? तकरीबन 6 माह हो चुके हैं इस बात को। ये काम यही होता रहा है। किसकी नाअहली, म्यूनसिपल कमेटी, गवर्नमेंट की, ये नहीं समझ सकते। म्यूनसिपल कमेटी की नाअहली हो, जहाँ पर जब बच्चे गुजरते हैं, बड़े गुजरते हैं, तो ये या तो पानी में गिर जाते हैं, खवातीन पानी में गिर जाती हैं और इस वजह से सीवरेज का काम मुकम्मल नहीं हो चुका। बहुत शुक्रिया जाहिद, आपने अपडेट किया। विहाड़ी से आपको खबर दें, नई तैनात होने वाले डिप्टी कमिश्नर खिजर अफजाल चौधरी ने चार्ज संभाल कर काम शुरू कर दिया है। मज़ीद बात करेंगे हाफिज़ सुआल मोहम्मद से। जी हाफिज़। जी बिल्कुल, विहाड़ी के अंदर नए तैनात होने वाले डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद खिजर अफजाल चौधरी इस वक्त उन्होंने बाकायदा तौर पर चार्ज संभाल लिया है और विहाड़ी की आवाम की खिदमत के लिए वो हम वक्त अपने दफ्तर के अंदर मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले तो रोही की तरफ से आपको वेलकम, आप विहाड़ी में तशरीफ़ लाए हैं, हाल ही में आपकी तैनाती हुई है और हम देख रहे हैं कि विहाड़ी की आवाम के लिए आपने दरवाज़ा बिल्कुल ओपन कर दिया है। ये बहुत बड़ा एक पॉजिटिव वे है जिसमें लोग जो है वो आपकी तरफ अट्रैक्शन होते हैं। लोगों को पता चलता है कि डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी के जब दरवाज़ा खुला है तो हमें किसी भी वक्त हम कोई भी सवाल लेके आपके पास आ सकते हैं। तो आप ये बताइएगा कि विहाड़ी की आवाम को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं और विहाड़ी की आवाम के लिए क्या करना चाह रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो जहाँ तक ये ओपन डोर पॉलिसी का ताल्लुक़ है तो हुकूमत पंजाब की जो है ये कोशिश है और एक हमें डायरेक्शंस भी यही हैं कि दरवाज़ा जो है वो सबके लिए हर वक्त खुला होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि पब्लिक सर्विस डिलीवरी जो है उसका पहला जो प्री रेक्विज़िट है, ज़रूरी अमर है कि आपका दरवाज़ा खुला हुआ हो। आपकी एक्सेसिबिलिटी जो है लोगों के लिए हमेशा होनी चाहिए। जहाँ तक जी इस ज़िले का ताल्लुक़ है तो मैं समझता हूँ कि एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो ज़िला है विहाड़ी, ये एक बहुत ही रिच डिस्ट्रिक्ट है। इसकी एग्रीकल्चर को हम मज़ीद कैसे बेहतर बना सकते हैं, इसकी मैं ज़रूर कोशिश करूँगा जी इंशाल्लाह ताला। यहाँ के लोगों को हुकूमत पंजाब जितनी भी रिलीफ़ दे रही है अपने लोगों को, उसको इंश्योर करने की कोशिश हम करेंगे जी कि वो लोगों को मिले, चाहे वो प्राइस कंट्रोल के मामलात हों, वो स्मॉग की रेक्टिफिकेशन के मामलात हों, किसी भी और किस्म की कोई हुकूमत की इंटरवेंशन है जो इम्प्लीमेंट हमने करनी है। नए तैनात होने वाले डिप्टी कमिश्नर ने चार्ज संभाल कर काम शुरू कर दिया है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। अभी आपको बताएं, मुल्तान में रवा साल गंदम की ज़्यादा पैदावार के लिए महकमा ज़राअत सरगर्म। रवा साल गंदम का पैदावारी हदफ 2 करोड़ 20 लाख मीट्रिक टन मुकर्रर किया गया है। मज़ीद बात करेंगे अली रियाज से। बिल्कुल, पंजाब और बिल्कुल जनूबी पंजाब में 1 नवंबर से गंदम की जो काश्त है उसका आगाज़ हो चुका है, जबकि इस बार कहा यह जा रहा है महकमा ज़राअत की जानिब से और माहिरीन की जानिब से तमाम तर जो काश्तकार जो किसान भाई हैं वो 20 नवंबर से कबल अपनी तमाम तर जो काश्त है मुकम्मल करेंगे। 20 नवंबर से कबल काश्त करेगा। ना सिर्फ ये फ़ायदा हो कि आने वाले जो कोरा पड़ेगा उससे फसल महफूज रहेगी, बल्कि मई में और मार्च में जो गंदम के दाने हैं वो भी खासे सही रहेंगे और गंदम की फसल भी कदरी बेहतर रहेगी। इस सिलसिले में महकमा ज़राअत क्या कर रहा है, इस साल कितना रकबे पर काश्त का हदफ मुकर्रर किया गया है और पैदावारी हदफ क्या रखा गया, तफसीलात जानते हैं। मेरे साथ ज़राअत अफसर मौजूद है। बिल्कुल, काश्तकार जो है वो इस टाइम गंदम की काश्त भरपूर तरीके से कर रहे हैं और काश्तकारों को महकमे की तरफ से ये सिफारिश की जा रही है कि वो 20 नवंबर तक गंदम की जो काश्त है उसको मुकम्मल कर लें, क्योंकि 20 नवंबर के बाद जैसे ही रोज़ाना की बुनियाद पे गंदम की काश्त हम लेट करते हैं तो रोज़ाना की बुनियाद पे जो पैदावार है उसका कम होने का खदशा होता है। दूसरा ये कि इस दफ़ा जो पैदावारी हदफ अगर उसकी हम बात करें तो 2 करोड़ 20 लाख मीट्रिक टन जो है वो हदफ मुकर्रर किया गया और जो काश्त का हदफ है वो 1 करोड़ 67 लाख एकड़ का हदफ मुकर्रर किया गया और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस दफ़ा हम जो हदफ है उसको भी हासिल कर लेंगे। सबसे अहम बात है कि काश्तकारों के नाम पैगाम यही है कि वो 20 नवंबर से कबल हर गुजरते दिन के साथ साथ 20 नवंबर के बाद से जो उनको नुकसान का सामना करना पड़ेगा, यानी कि काश्त का 20 नवंबर से पहले अपने गंदम की अपडेट कर रहे थे। शुक्रिया आपका। मुल्तान में सोशल वेलफेयर एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत तामीराती कामों का होगा आगाज़। एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत तामीराती काम 5 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया जाएगा। मज़ीद बात करेंगे, हमें ज्वाइन करेंगे सुहेरा तारिक। जी सुहेरा, बताइएगा। सोशल वेलफेयर में एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर में तामीराती काम का आगाज़ करने के लिए जो जगह मुख्तस की गई है उस जगह का विज़िट जो है वो करना शुरू कर दिया गया है। डिविजनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर की जानिब से ऐलान किया गया है कि ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर में जो एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत वहाँ पर तामीराती काम शुरू किया जाना है, जिसमें लाइब्रेरी और स्विमिंग
स्विमिंग पूल की तामीर शामिल है, उसके लिए 5 करोड़ रुपए के फंड्स जो हैं वो जारी किए गए हैं, जिस फंड्स की मदद से जो है ये तामीराती काम इसी साल के प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया जाना है। तामीराती काम जो है वो आइंदा चंद दिनों में शुरू कर दिया जाएगा। इस हवाले से मत्ती तल सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स में जो जगह मुख्तस की गई है उसका जो है वो मुआयना किया जा रहा है और सॉइल टेस्टिंग जो है वो की जा रही है। बिल्डिंग डिपार्टमेंट के जो इंजीनियर्स हैं उनको ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई है कि वो मुख्तस करदा जगह का मुआयना जल्द अज जल्द करके अपनी रिपोर्ट डिविजनल डायरेक्टर को पेश करें, जिसके बाद तामीराती काम जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर। बहुत शुक्रिया आपने। शुजाबाद में गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में सालाना तकरीब तकसीम इनामात हुई। स्कूल प्रिंसिपल अजीज़ फातिमा नियाज़ी ने तालिबात में इनामात तकसीम किए हैं। मज़ीद बात करेंगे मुसव्विर इंसारी से। जी मुसव्विर। हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर मौजूद है, जहां पर आज एक तकरीब का इनेकाद किया गया जिसके अंदर बच्चों को तकरीब इनामात दिया गया और उसकी बच्चों ने जो रहमतुल्लिल आलमीन में फ़र्स्ट प्राइज़ लिए थे और जो बच्चे अच्छे नंबरों से पास हुए हैं उन्हीं के हवाले से हमारे साथ प्रिंसिपल साहिबा मौजूद है। हम उनसे बात करते हैं। मैडम, आपने ये तकरीब मुनक्किद की और इसके अंदर आपने बच्चों से हल्फ बर्दारी भी ली, उसके हवाले से थोड़ा सा बताएँ कि ये क्या आपकी तकरीब की? ये एनुअल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम होता है, उसमें हमारी 4 कैटेगरीज थी। अब बसमदब के हिसाब से रहमतुल्लाह अलमीन के जिन बच्चों ने नात शरीफ में और तकरीर में पोजीशन ली उनका था तहसील लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक। हमारा बच्चा डिवीज़न लेवल तक नहीं जा सका, लेक ऑफ ट्रैवलिंग एंड दैट्स एंड सो मेनी प्रॉब्लम्स बच्चियों की। एंड नेक्स्ट जो है हमारा बच्चों ने जिन्होंने अच्छे नंबर क्वालिफाई किए हैं, इसमें हमारे स्टाफ के एक मेंबर हैं जो कि 16 बच्चों ने 1100 से 1100 नंबर लिए हैं। सेकंड जो था इसका प्रोग्राम इलेक्शन कमीशन का, उसमें हमारे बच्चों को प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी उनको हमने मेडल पहनाए और उनको एक बाकायदा तौर पे बैच लगाया जो ताकि नॉमिनेट हो सकें अपने इदारे में। हाँ, बाकी एक जो हल्फ बर्दारी भी हुई। जी बिल्कुल, जैसे कि बता रही हैं मैडम कि ये बिल्कुल जो तकरीब थी सालाना एनुअल डिस्ट्रीब्यूशन था और इसी हवाले से इसके अंदर बच्चों ने जो नंबर हासिल किया और उनको भी प्राइज़ दिया गया और जो बच्चे रहमतुल्लाह आलमीन तकरीब के अंदर फर्स्ट प्राइज़ ले चुके थे तहसील भर में और डिवीज़न भर में, उनको भी इन्होंने तकसीम इनामा दिया। और साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन के तहत जो इलेक्ट होने वाली सदर, जनरल सेक्रेटरी और नायब सदर थी उनको भी इन्होंने इधर हल्फ बर्दारी की तकरीब भी की और उसके साथ साथ उसके मुसव्विर बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। रहीम यार खान के शेख ज़ैद अस्पताल में आलमी ज़ियादती के दिन पर आगाही वाक़ की गई है। मज़ीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ आसिम सदीक से। जी आसिम। ज़ियादतीस का आलमी दिन मनाया जा रहा है, इसी मुनासिबत से शेख ज़ैद हॉस्पिटल में एक आगाही वाक़ की गई। प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम फरीद हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, ज़ियादतीस एक ऐसी बीमारी है जो बढ़ रही है, इसकी वजह क्या है, लोग इससे किस तरह बच सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डायबिटिक वर्ल्ड डे मना रहे हैं जिसका मकसद ये है, जिसका एजेंडा ये है कि लोगों में डायबिटीज़ के मर्ज़ के बारे में आगाही और इससे बचाव की तदबीरें उनको बताई जाए। तो आप डॉक्टरों के इस बात पे यकीन करें, जितने शुगर के मरीज़, इससे ज़्यादा मरीज़ में हैं जो प्री डायबिटिक स्टेज में जिनको शुगर होने वाली है। तो इस सिलसिले में हमने डायबिटिक क्लिनिक इधर कायम किया है ताकि डायबिटीज़ इनको बताया जाए कि अपने दोस्तों का अहबाब को बताएं कि हो ना, जिनको हो गई उनकी पेचीदगी जो है उसको कैसे दूर किया जाए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा दवाइयों की ज़रूरत नहीं होती डायबिटीज़। इसके अंदर आगाही ज़्यादा ज़रूरी है कि बचा कैसे जाए। उसकी एक मुख्तसर स्टेटमेंट है कि ईट लेस एंड वॉक मोर, थोड़ा खाओ और ज़्यादा वॉक करो। इस सिलसिले में आवाम अगर हमारी इस राय पे अमल करे तो इंशाल्लाह इनको डायबिटीज़ नहीं होगी। जिनको डायबिटीज़ हो चुकी है वो भी इस पे अमल करें, उनकी दवाएं आधी कम हो जाएंगी और बहुत सारे मरीजों की दवाइयाँ छूट जाएंगी। तो इसके बिल्कुल बहुत सारे मरीजों की दवाइयाँ जो हैं वो छूट जाएंगी। सिर्फ यही है, खाएँ कम, चलें ज़्यादा, ये एहतियाती तदाबीर है। और आज वाक़ का मकसद भी यही है कि जो ज़ियादतीस के मरीज़ हैं उनको भी गाही दी जा सके और जो लोग ज़ियादतीस के मरीज़ नहीं हैं। तमाम किया गया। बहुत शुक्रिया आसिम, आपने अपडेट किया। और इसी के साथ में स्टूडियो से फिर